हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे कॉटन का एक कपड़ा लिया है, बीच में मैंने राइस बैग को अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डालते हुए इसे मैंने चारों तरफ इस तरह से क्रॉस में सिलाइयाँ लगाते हुए क्विल्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 16 इंच इसकी लंबाई रखी है और 8 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लेना है। अब हमें ऊपर की साइड से यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की जो सीधी वाली साइड है उसे नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, टॉप स्टिच करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी से आती है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें ऊपर वाला जो छोटा पार्ट है उसे हमें इस तरह से जिप के ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे भी इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड पे टॉप स्टिच लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया है। इसी तरह से हमें पलटते हुए पीछे की साइड भी सेंटर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें सेंटर मार्क से ऊपर 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और एक पॉकेट अटैच कर लेना है इस तरह से। तो पॉकेट के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट अटैच कर लिया है। उसके आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है, 15 इंच इसकी लंबाई रखी है और 1 इंच से थोड़ा सा कम इसका चौड़ाई है। अब हमें साइड से 1.5 इंच पे दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेना है हैंडल अटैच करने के लिए। उसके बाद हमने जहाँ मार्क किया है वहाँ अंदर की साइड पे इस तरह से हैंडल को रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के दोनों साइड पे अच्छे से हैंडल को अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें इस तरह से 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस और लेने हैं और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है, 7 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से 2 पीस रेडी कर लेने हैं। अब हमें इसे इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए मार्क कर लेना है और जहाँ हमने सेंटर मार्क किया था इस तरह से दोनों के सेंटर मार्क को मिला लेना है और सिलाई लगा लेनी है और फोल्ड करते हुए साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पे इस तरह से रखना है सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए और साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको मशीन पे सिल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है सेंटर से। उसके बाद हमें इसे दूसरी साइड को भी इस तरह से दूसरे पार्ट को भी सिल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट को भी इस तरह से सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट कर लेना है अच्छे से इस तरह से और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बैग बहुत ही आसानी से फटाफट बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरे ऊपर की साइड को भी इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी, दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई लगा के हुए इसे फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड को अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है इस तरह से और फिर हमें इसका नाप ले लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पूरा नाप लेती हूँ। तो इसका नाप मेज़रमेंट होता है 10 इंच। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 10 इंच ये मेज़रमेंट हुआ है तो इसी नाप की हमें एक ज़िप ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप में रनर भी ऐड कर लिया है और इसका मेज़रमेंट भी मैंने रखा है 10 इंच। तो
उसके बाद हमें क्या करना है, ज़िप को इस तरह से जहाँ सेंटर पॉइंट हमने साइड से निकाल लेना है और ज़िप का सेंटर पॉइंट और जहाँ हमने मार्क किया था उस दोनों को मिलाना है और फिर पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है ज़िप को अटैच करते। तो यहाँ पे मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे पलटते हुए सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है बैक को। अब हमें ज़िप को इस तरह से दबाते हुए नीचे से अच्छे से ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है पूरे राउंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरे राउंड में टॉप स्टिच लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो ये हमारा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया है। तो एक पॉकेट हमारा एक ऊपर की साइड से रेडी हुआ है और दूसरा इस तरह से बड़ा वाला पॉकेट बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान तरीका है और फटाफट से बन के रेडी भी हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे बैग सभी को बहुत पसंद आते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं और इसमें कम कपड़े में फटाफट से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये प्यारा सा बैग कैसा लगा है फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।